हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम चलावास चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे कि 29 अप्रैल को आखिर क्या होने वाला है। क्या क्षुद्र ग्रह धरती से टकराएगा? अगर टकराएगा तो क्या होगा? मेरे चैनल पर बार बार कमेंट्स भी आए थे कि आप इस पर वीडियो भी बनाओ, और यह भी पूछा गया था कि क्या ये टकराएगा, इससे क्या नुकसान होगा। तो इसी कड़ी में शुरुआत करते हैं डायनासोर युग से, जिसमें बताएंगे कि डायनासोरों का अंत कैसे हुआ था। तो आपको दिखाते हैं, तो चलिए आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से जो है समझिएगा। आखिर डायनासोर युग का कैसे हुआ अंत, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहले दुनिया में जो है भारी भरकम जीव रहते थे। जो डायनासोर युग था उसमें बहुत ही बड़े बड़े भयावह ये जीव होते थे। और लगभग आज से 6.5 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉयड धरती से टकराया था, जिसका व्यास लगभग वैज्ञानिकों के अनुसार 10 किलोमीटर व्यास का था, जो कि काफ़ी भयानक स्थिति पैदा कर दी थी धरती पर। सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। पूरी धरती से जो है जीव जंतुओं का नामो निशान मिट गया था। ये जो बड़े डायनासोर जो हैं धरती पर बड़े आसानी से फल फूल रहे थे, उन्हें पता ही नहीं था कि 65,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उनकी ओर एक काल पहुंच रहा है, जो उनको कुछ ही घंटों के दौरान पूरी तरह से खत्म कर देगा। और फिर जो हुआ होगा उसका हम केवल काल्पनिक चित्रण ही कर सकते हैं। इस विस्फोट से जो है 200 किलोमीटर चौड़ा व 25 किलोमीटर गहरा गड्ढा हो गया था। ये मैक्सिको से टकराया था, जो आज मैक्सिको की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये विस्फोट इतना भयानक था कि इस विस्फोट से जो है धरती के अंदर सैकड़ों किलोमीटर तक जो है भूकंप की तरंगें उत्पन्न हुई थी। उन्हीं तरंगों से जो है समुद्र में सुनामी का कहर जो है उत्पन्न हुआ, वो सीधा धरती की ओर बढ़ा। उधर जहाँ पर ये विस्फोट हुआ उसके लगभग 850 किलोमीटर दायरे तक के सभी जीव जंतु राख बन गए थे। बचे कुछ जीव जो हवा में उड़ सकते थे, उस समय डायनासोरों का ऐसा भी युग था जो कुछ डायनासोर हवा में भी उड़ते थे। तो जब विस्फोट हुआ तो उस समय इतनी मात्रा में चट्टान और जो जलते हुए गोले होते हैं वो आकाश में उड़े थे। तो कुछ ही मिनटों बाद फिर से उसी जलते हुए गोलों की बारिश होने लगी, और जो बचे कुछ जीव थे जो अपने आप को उड़ाकर बचा रहे थे, वो भी इसकी भेंट चढ़ गए। और फिर उससे जो धूल उड़ी थी, उससे जो राख उड़ी थी, वह आसमान में फैलती हुई नज़र आ रही थी। यानी पूरा आसमान जो है फिर कई सालों तक, या कह सकते हैं हजारों सालों तक, धरती को जो है अपनी आगोश में ले लिया। फिर जो हैं जीव जंतुओं का नामो निशान खत्म हो गया था। केवल वही जीव बचे थे जो पृथ्वी के अंदर गुफाओं में या फिर जो हैं छोटे छोटे बिलों में रहते थे। उसी से फिर जो है नए जीवन की शुरुआत हुई थी आगे से आगे। इसी कड़ी में आपको लेकर चलते हैं अपने ब्रह्मांड में, अपनी गैलेक्सी में। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी गैलेक्सी है। इसमें न जाने कितने ही सौर मंडल हैं, कितने ही सूर्य हैं, जो अपने अपने सौर मंडल के हिसाब से, जिनमें अपने अपने चंद्रमा हैं, अपने अपने ग्रह हैं, उपग्रह हैं, अपनी अपनी धरतियां हैं, जहाँ पर हो सकता है जीवन भी पल रहा हो। अपनी धरती के अलावा भी कई यहाँ पर सूर्य हैं। तो ये है हमारी गैलेक्सी। इसमें अभी हम जा रहे हैं अपने सौर मंडल में। ये दूरी तय करते हुए आप देख सकते हैं कि अपना सूर्य कहाँ पर है, अपना सौर मंडल की क्या स्थिति है गैलेक्सी में, और ये है अपनी प्यारी पृथ्वी। और ये जो सूर्य हैं इसके आसपास आपको दिखा रहे हैं, यानी ये सूर्य जो हैं ये अपना सौर मंडल है, जहाँ पर सारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, धरती हैं और एस्टेरॉयड बेल्ट हैं। आप देख सकते हैं बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में जो एस्टेरॉयड बेल्ट हैं, उसमें वैज्ञानिकों के अनुसार ये छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, जो लगभग 1 किलोमीटर ऊपर के एस्टेरॉयड हैं या क्षुद्र ग्रह हैं, उनकी यहाँ पर अगर एक अनुमानित गणना देखी जाए तो 20 लाख छोटे छोटे 1 किलोमीटर से ज़्यादा मोटाई वाले उपग्रह हैं, जो लगातार हर क्षण चारों ओर चक्र लगाते हैं सूर्य के, और कुछ जो हैं अपनी पृथ्वी के आसपास से भी जो हैं अपने अक्ष पर परिक्रमा करते हुए गुजरते हैं। ये अपना सूर्य है, और ये जो आग का गोला है इसमें आप देख सकते हैं ये अपनी पृथ्वी है, और उसके आसपास ये सारे जो हैं क्षुद्र ग्रह हैं।
जो लोग क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड के आने से या उसके टकराने से डरते हैं, उनको लगता है कि धरती की ओर क्यों आ रहा है, तो उनको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि ये ग्रह हमेशा ही हैं। जब से पृथ्वी का जन्म हुआ है या पृथ्वी बनी है तब से हमारे आसपास हैं और बार बार धरती से आकर भी जाते हैं। कई बार छोटे छोटे टुकड़े तारों के रूप में आपको टूटते हुए दिखाई देते हैं, वो भी धरती के ऊपर ही गिरते हैं। एक अनुमान के हिसाब से देखा जाए तो पृथ्वी पर हर दिन जो है हज़ारों टन जो है एस्टेरॉइड के टुकड़े धरती पर गिरते हैं कहीं। साथ ही अपनी धरती पर जो है एक गुरुत्वाकर्षण बल है और उस गुरुत्वाकर्षण बल में अगर कोई एस्टेरॉइड घुस जाता है तो वो फिर धरती से आकर टकराता है। लेकिन धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद ये एस्टेरॉइड जो हैं तेज़ गति को प्राप्त होते हैं और तेज़ गति होने के कारण हवा में इनका घर्षण पैदा होता है और घर्षण से जो है ये गर्म होने के कारण आग पैदा हो जाती है इसमें, और ये धरती पर आते आते लगभग 90% एस्टेरॉइड विस्फोट हो जाते हैं और उनका विस्फोट आसमान में भी इतना तेज़ होता है कि धरती पर मौजूद इंसानी सभ्यता के घरों तक को भी नुकसान हो जाता है। अगर पृथ्वी की जो कक्षा में एक बड़ा एस्टेरॉइड आ जाता है जो 1 किलोमीटर से ज़्यादा व्यास का हो, तो उसकी संभावना रहती है कि वह घर्षण के कारण आग उत्पन्न करने के बाद भी जो है लगभग धरती से टकरा ही जाता है। और जहाँ पर टकराता है वहाँ पर जो है जैसा हाल डायनासोर युग का हुआ था वैसा ही हाल मानव सभ्यता का भी हो सकता है। तो चलिए, अभी हमने बताने की कोशिश की थी कि अपना ब्रह्मांड कितना विशाल है, कितना उस पर जो है एस्टेरॉइड का खतरा मंडराता रहता है। तो आगे का वीडियो शुरू करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करें। अभी हम बात करेंगे जो मुख्य मुद्दा है जो आने वाली 29 अप्रैल को घटित होने वाला है या नहीं घटित होने वाला है, उसके ऊपर बात करते हैं। आखिर क्या होगा 29 अप्रैल को? क्या एस्टेरॉइड 1998 OR2 क्या पूरी धरती को ख़त्म कर देगा? क्या अब हमारी पृथ्वी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी? ज़्यादातर आप सभी लोगों ने ये वीडियो पिछले 1-2 महीने से देखा ही होगा और आप खुद भी चिंतित ज़रूर होंगे कि आखिर होने क्या वाला है। हम आपको बताते हैं कि 29 अप्रैल को सुबह 10:56 पर ये क्षुद्र ग्रह धरती के पास से होकर गुजरेगा। तो वाकई जो ग्रह अगर धरती से टकराता है तो विनाश होना तो पक्का है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जितने भी वीडियो देखे हैं आपने उसमें हर बात में यही बताया गया है कि धरती का विनाश होने वाला है, ग्रह धरती से टकराने वाला है। लेकिन हम आपको दावे के साथ कहते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला है। इतने दावे के साथ कहने का कारण भी हम आपको जल्द ही इसी वीडियो में आगे बताने जा रहे हैं। 16 अप्रैल 2079 को फिर से यह ग्रह धरती के पास से होकर गुजरेगा और 16 अप्रैल 2127 को फिर से ये धरती के पास से होकर गुजरेगा। तब उसकी दूरी जो है 4 लूनार डिस्टेंस तक रह सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि जो क्षुद्र ग्रह धरती के पास से होकर गुजरेगा उसका मतलब ये नहीं कि वो धरती के बिल्कुल पास से होकर गुजरेगा। जी हाँ, उसकी दूरी जो रहेगी वो चंद्रमा की दूरी से 16 गुना दूरी से गुजरेगा, यानी लगभग 63 लाख किलोमीटर दूर से जो है ये क्षुद्र ग्रह गुजरने वाला है। तो केवल वीडियो के द्वारा ही आपको बार बार भ्रमाया गया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं ये हमारी पृथ्वी है और ये बीच में चंद्रमा है जिसको लाल तीर के निशान द्वारा हमने आपको दिखाया है।
धरती और चंद्रमा के बीच की जो दूरी है वो 3,84,400 किलोमीटर है। और ये जो एस्टेरॉयड 1998 OR2 जो गुजर रहा है या जो गुजरेगा 29 अप्रैल को, उसकी दूरी लगभग 63 लाख किलोमीटर दूरी से गुजरेगा। अगर उसको चंद्रमा की दूरी से भी देखा जाए तो लगभग 16.4 गुना चंद्रमा की दूरी से भी ज़्यादा दूर से गुजरेगा। तो फिर कैसे ये धरती से टकरा सकता है, जबकि हमारा चंद्रमा हमारी पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है, जो इतने करोड़ों साल से नहीं टकराया। तो फिर अब जो है ये क्षुद्र ग्रह जो 63 लाख किलोमीटर दूर से गुजरने वाला है, वो कैसे टकरा सकता है। तो कृपया ऐसे वीडियो में ध्यान नहीं देवे, क्योंकि अगर ऐसे ही कोई क्षुद्र ग्रह टकराता होता इतनी आसानी से तो हमारी सभ्यता अब इस धरती पर होती ही नहीं, हमारी पृथ्वी होती ही नहीं। तो हमारी पृथ्वी पर भी एक सुरक्षा कवच है जो लगातार हमारी सुरक्षा करता है। अगर कोई भी क्षुद्र ग्रह धरती की परिक्रमा करते हुए अगर उसके एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है तो वो घर्षण के कारण जलकर खत्म हो जाता है, उसमें विस्फोट हो जाता है। पर अगर कोई बड़ा एस्टेरॉयड अगर धरती की ओर आता है तो बात अलग है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हजारों बार में एक आध बार होने की संभावना रहती है, उसमें भी जो है ज़्यादातर आसमान में ही विस्फोट हो जाते हैं। तो ज़्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। हम और आप और ये पूरी दुनिया 30 अप्रैल को भी जीवित रहेंगे और आगे भी जीवित रहेंगे, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें, जिससे जो है उनमें अगर ऐसा डर बना हुआ है तो उनको सच्चाई का पता चले और उनका डर जो है दूर हो सके। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही वीडियो कभी कोई जानकारी वाले होंगे तो हम ज़रूर आपके लिए लेकर आएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।